भारत पर आप देखेंगे यूक्रेन के वॉर जोन से अनकट रिपोर्ट। इस बार टाइम्स नाउ ना भारत रिपोर्टर विद्यानाथ झा और कैमरा पर्सन योगेश भारद्वाज उस इलाके में पहुंचे जो बिल्कुल रूस और यूक्रेन के बॉर्डर पर मौजूद है, जहां कुछ दिन पहले रूस की आर्मी मौजूद थी। रशियन आर्मी तो चली गई, लेकिन बर्बादी के निशान आज भी वहां पर मौजूद है। आज भी वहां के लोगों में लैंडमाइंस का खौफ है। विद्यानाथ झा और योगेश भारद्वाज को अपना एक एक कदम फूक फूक कर रखना पड़ा, क्योंकि एक भी गलत कदम लैंडमाइंस पर अड़ सकता था। और उसके बाद ये रिपोर्ट्स आपके लिए भेजी है। देख सकते हैं अटैक अभी भी हो रहे हैं। देखिए दीवार है, ये छल्ली हो चुकी है, गोली और छर्रों के जो निशान हैं वो इस पर दिख रहे हैं। और यूक्रेन के आखिरी गांव में टाइम्स नाउ भारत यूक्रेन के आखिरी गांव से वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके लिए लेकर आया है। रूस यूक्रेन बॉर्डर पर टाइम्स नाउ भारत के रिपोर्टर विद्यानाथ झा और योगेश भारद्वाज पहुंचे हुए हैं। हर एक तस्वीर, हर एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और उस गांव तक पहुंचे हैं जहां पर कुछ दिनों पहले रशियन आर्मी का कब्जा था, जहां पर कहां पर माइंस बिछी हो सकती हैं कोई पता नहीं, कुछ पता नहीं। लोग डर रहे हैं वहां जाने से, लेकिन हमारे रिपोर्टर वहां पर पहुंचे हैं जहां बर्बादी के सिवाय कुछ और दिखाई नहीं देता। यूक्रेन की सेना दोनों तरफ से अटैक हो रहे थे और अटैक में कैसे एक हंसती खेलती हुई बस्ती, एक पूरा गांव कैसे सुनसान हो गया और शमशान हो गया, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे दोनों तरफ आप देखते चलिए और मैं आपको दिखाता चलता हूं कि कैसे यहां सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी है। कुछ नहीं बचा हुआ है, ना लोग हैं ना घर है, सब तबाह हो चुका है। आइए जरा आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर जरा इधर से आपको अंदर घुस के दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए सबसे पहले बाहर एक ये ट्रक खड़ा है और ये ट्रक जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि सामान लाने और ले जाने वाला ट्रक है, लेकिन जब यहाँ पर लड़ाई शुरू हुई होगी या आर्मी घुसी होगी तो इतना भी वक्त नहीं मिला कि इस गाड़ी को यहाँ से इसका ड्राइवर ले जा सके, तो यहीं छोड़ के चला गया और उसके बाद ये भी युद्ध के मैदान में शिकार हो गया। आइए अंदर की तरफ चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि एक पूरा घर कैसे लुटा हुआ बर्बाद हुआ सामने से दिखाई दे रहा है। अंदर क्या था और क्या बचा है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक तो यहाँ की तस्वीर दिखाइए, वो देखिए वो जो है वो ये तस्वीर दिखाइए, ये सारे लोहे और रॉड से आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन ये तमाम ऐसे सामान हैं जो घरों में इस्तेमाल के लिए रखे गए थे इस घर के सामने, जिसमें आप देख रहे हैं कि अलमारी है, उधर आप देखिए वॉशिंग मशीन है, लेकिन अब वो वॉशिंग मशीन का सिर्फ खांचा बचा हुआ है, लोहे का जितना हिस्सा है वो बच गया है, बाकी सब कुछ जल गया है। ये देखिए ये ट्रॉली है, ये ट्रॉली यहाँ पर सामान ले जाने के लिए या फिर जो घास काटते हैं उन घासों को ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए ये साइकिल टूट चुकी है। ये देखिए ये साइकिल टूटी हुई है, रिम अलग है, पहिया अलग, सीट अलग। अब इस गाड़ी को देखिए, ये गाड़ी जिसका ये घर है उसी की ये गाड़ी होगी। गाड़ी को उसने अपनी पार्किंग में आगे फ्रंट पर गाड़ी खड़ी की थी, लेकिन उसे क्या अंदाजा था कि ये लड़ाई यहां तक पहुंच जाएगी और लोगों के घरों में घुसकर दोनों तरफ के जो जवान हैं, चाहे वो रूस के चाहे वो यूक्रेन के, वो ये नहीं समझेंगे कि ये घर बसाने और बनाने में, ये गाड़ी खरीदने में कितना वक्त लगा होगा और क्या क्या गया होगा, वो सब बर्बाद कर देंगे। ये गाड़ी अब ये देखिए गेट खुल गया है, इसका मतलब ये है कि ये गाड़ी खुली हुई है पूरी तरीके से, हालांकि पीछे का शीशा तो टूटा ही हुआ है। ये सीट पर आप देखिए कंबल रखा हुआ है और कुछ और सामान पड़ा हुआ है। ये संभवतः जब घर छोड़कर भाग रहे होंगे लोग तो उस वक्त उन्होंने इस गाड़ी में भी अपना सारा सामान रखा होगा, लेकिन इस गाड़ी को वो ले नहीं जा पाए, शायद दूसरी गाड़ी से यहाँ से भागे होंगे। आगे देखिए, आगे ये इंजन वाला जो हिस्सा है गाड़ी का वो भी बर्बाद है। देखिए ये यहाँ पड़ा हुआ है और यहाँ ऐसा लग रहा है कि यहाँ से जो सामान है वो भी शायद निकाल कर ले जाया जा चुका है, कोई लूट चुका होगा या इस्तेमाल के हिसाब से लोग ले गए होंगे। इस गाड़ी ये गेट नहीं खुल रहा है, लेकिन यहाँ पर कपड़े पड़े हुए हैं, जो लोग यहाँ रहते होंगे उनके बच्चों के कपड़े हैं, महिलाओं के कपड़े हैं और ये देखिए ये कपड़ों से भरा बैग,
यहाँ पड़ा हुआ है, जीन्स अंदर पड़ी हुई है। ये सब सारी चीजें आखिरी वक्त में जब इस बात का अंदाजा एहसास हुआ होगा कि अब यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं है, सेफ नहीं है, अटैक्स बढ़ गए होंगे तो लोग भागने की कोशिश किए होंगे, लेकिन यहाँ ये गाड़ी ले जाकर ये परिवार आगे नहीं बढ़ पाया होगा। दूसरी तरफ देखिए एक और गाड़ी है, ये तो जल चुकी है पूरी तरीके से। इस गाड़ी में तो कुछ बचा ही नहीं है, सिर्फ लोहे का स्ट्रक्चर है जो बच गया है, बाकी पूरी गाड़ी जल चुकी है। पीछे ये देखिए ये गैस टैंक है, गैस टैंक सुरक्षित है और शायद इसमें गैस हो भी, कहीं ऐसा ना हो कि ये बाद में पर गहरा गड्ढा भी है। एक सेकंड योगेश, वो गड्ढा दिखाइए, देखिए ये गड्ढा भी देखिए, यहाँ पर भी मिसाइल अटैक के निशान है और मिसाइल से जो हमला हुआ और बड़े मिसाइल से जो हमला हुआ उसकी वजह से ये बड़े बड़े गड्ढे हो गए। ये देखिए कितना बड़ा गड्ढा है, ये किसी बड़े मिसाइल के गिरने की निशानी है। और क्योंकि दोनों तरफ से हमले हो रहे थे, आसमानी हमले हो रहे थे, जमीनी हमले हो रहे थे, वो देखिए वहां पर भी गड्ढा पड़ा हुआ है, वहां पर यहाँ पर जो किचन सिस्टम होता है उसका खोखा पड़ा हुआ है, वो सिर्फ अब लोहा बच गया है। यहाँ पर घर में जो इस्तेमाल होने वाली चीजें होंगी वो सब पड़ी हुई हैं। यहाँ पर इधर देखिए सर, अब घर अंदर से कुछ हमें बाहर से कुछ दिखाई दे पा रहे, क्योंकि अंदर जाना तो संभव है नहीं, गड्ढा है बड़ा, तो अंदर बहुत मुश्किल है। लेकिन आग लगी हुई तस्वीर हमें जरूर दिखाई दे रही है। अंदर घुसकर मैं देखता हूँ कि और क्या देख पा रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ। अंदर देखिए, अंदर सारा सामान पड़ा हुआ है। इस घर में जो लोग रहते थे उनके इस्तेमाल का सारा सामान पड़ा हुआ है और वो सामान जला हुआ है, जली हुई हालत में सारा सामान पड़ा हुआ है। छत भी काले पड़ चुके हैं और छत में उधर देखेंगे आप तो वो छेद हो चुका है। कई मिसाइल और बम यानी कि इस मकान पर गिरे थे और क्योंकि ये अड्डा रूसी आर्मी का था तो यहाँ पर टैंक से भी यूक्रेन की तरफ से और जो स्टिंगर जैसे मिसाइल थे उन मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता था। मैं इस वक्त रूस के बॉर्डर के बेहद करीब सिरकुनी में मौजूद हूं और ये देखिए ये बोर्ड जो ये दर्शा रहा है, दिखा रहा है कि यहाँ के लोग सिरकुनी से कितना प्यार करते थे, इस आने जा रहे हैं, जिसे देखकर आप समझ पाएंगे कि एक छोटा सा इलाका, एक छोटा सा गांव, लेकिन कितना खुशहाल और कितना विकसित था ये और किस तरीके से इसे युद्ध ने बर्बाद कर दिया है। अब देखिए क्योंकि क्रिसमस का वक्त है, लोग तैयारी कर रहे हैं और क्रिसमस ट्री को सजाया जा रहा है, लेकिन उसके ठीक पीछे की जो तस्वीर है वो दिल को दहला देने वाली है, क्योंकि दीवार पर मोटे मोटे जो छेद हैं वो ये बता रहे हैं कि ये जंग का मैदान कैसे यहाँ रहने वाले लोगों के लिए अब एक शमशान की तरह है। हालांकि लोग जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है वो वापस लौटा है क्योंकि रूस की आर्मी यहाँ से पीछे चली गई है और एक बार फिर से इस अड्डे को, क्योंकि ये शाम के वक्त गुलजार रहने वाली जगह है, यहाँ पर लोग आते थे। आपको आगे मार्केट कॉम्प्लेक्स जो है वहां भी लेकर चलेंगे, वो भी दिखाएंगे, लेकिन जरा एक बार देख लीजिए कि यहाँ पर कैसे दीवार पर मोटे मोटे गहरे गहरे गड्ढे हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरी दीवार को छर्रों से छेद दिया गया हो और इस इमारत को सिर्फ आप एक ट्रेलर समझिए। अंदर की तस्वीर भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अंदर क्या है और क्या बच गया है, लेकिन इसको आप सिर्फ ट्रेलर समझिए। सिरकुनी में जहां पर हम मौजूद हैं, यहाँ की पूरी फिल्म आप देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके होश उड़ जाएंगे और आप कहेंगे कि ये युद्ध जो है आखिर कब खत्म होगा और ये क्या जरूरी है। ये देखिए ये इसी अड्डे का, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर लोग शाम को घूमने फिरने के लिए, यहाँ पर बताते हैं लोग कि पहले चारों तरफ रोशनी हुआ करती थी और ये इलाका जगमगाता रहता था, लेकिन यहाँ की इमारतों में अब आपको खंडहर के अलावा और कोई तस्वीर नजर नहीं आएगी। अंदर देखिए, यहाँ ये पीछे की तरफ भी एक घर है और यहाँ पर क्या है जरा देखते हैं। दरवाजा टूटा हुआ है, खिड़की के शीशे नीचे गिरे हुए हैं और अंदर जो फर्नीचर है उसको आप देखिए। यहाँ कुछ तस्वीरें भी हैं और कुछ बोर्ड्स भी पड़े हुए हैं। ये देखिए ये फैन पड़ा हुआ है यहाँ पर और ये कुछ जो लोग मेरे ख्याल से यहाँ पर रहते होंगे या जिनका ये ऑफिस दफ्तर होगा उनकी तस्वीरें भी पड़ी हुई हैं। आगे चलते हैं, आगे की तस्वीर आपको दिखाते हैं कि कैसे यहाँ न सिर्फ इन इमारतों को निशाना बनाया गया बल्कि यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम को
तबाह करने के लिए, खत्म करने के लिए यहाँ के जितने खंबे आपको बिजली के खंबे दिखाई देंगे वो आपको या तो टूटने की कगार पर खड़े हुए दिखाई देंगे, ये देखिए ये टूटने की कगार पर खड़े हुए खंबे हैं या फिर टूट गए हैं। लेकिन इनके ऊपर जो वायरिंग की गई थी, जिसके जरिए लोगों के घरों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही थी, बिजली पहुंच रही थी, वो भी टूटे हुए वायर्स आपको गिरे हुए नीचे बिखरे हुए नजर आएंगे। और ये देखिए कितनी बड़ी इमारत है, इस इमारत को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है, बड़े बड़े गड्ढे हुए हैं यहाँ पर, बड़ी बड़ी मिसाइलों के गिरने के निशान हैं। आइए जरा योगेश इधर, और ये दिखाई। ओके, हमको मना किया जा रहा है कि इस तरफ नहीं जाएं क्योंकि ये यहाँ पर हो सकता है कि किसी तरह का कोई विस्फोटक अभी भी पड़ा हो, लेकिन ये गड्ढा जो है ये मिसाइल हमले का निशान है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पर भी बड़ा सा गड्ढा है, यानी कि एक नहीं कई मिसाइल यहाँ पर गिराए गए थे। और ये इमारत, वो देखिए आप, वो जो दीवार है वो टूटी हुई है, ऐसा लग रहा है कि भूसे के ढेर में किसी ने हाथ लगाया हो और भूसे के ढेर की तरह वो टूटकर नीचे गिर गया। दरअसल यहाँ पर भी गोले बारूद और आर्टिलरी से जो अटैक किए गए, उस अटैक की वजह से ये दीवारें टूट गई हैं और छतें नीचे बैठ गई हैं। अब जरा इस तरफ की तस्वीर भी देख लीजिए, ये यहाँ का चौपाटी आप कह सकते हैं। अगर आपको मैं इंडियन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं, अपने भारत के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करूं, तो ये गांव की एक चौपाटी है जहां पर शाम को लोग आते थे, खरीदारी करते थे, मनोरंजन की यहाँ पर व्यवस्था होती है। छोटा सा वहां पर देखिए पार्क भी है, इस तरफ आप देखेंगे वो छोटा सा पार्क है और उसके बगल में एक ओपन थिएटर भी है। अगर हम जूम करके दिखा पाए तो दिखाइए, वहां पर आपको कुर्सियां लगी हुई दिखाई दे रही हैं, वो वहां पर ओपन थिएटर है। और इस तरफ आप जरा आप देखिए, ये बस स्टैंड है यहाँ का, जो चल चुका है, सिर्फ लोहे के जो रॉड बचे हुए हैं या लोहे का जो सामान बचा हुआ है उस स्टैंड में, सिर्फ वो दिखाई दे रहा है। इस तरफ देखिए ये बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, तो ये नीचे बिजली के वायर्स पड़े हुए हैं और ये बिजली के खंभे नंगे हो गए हैं। वो देखिए उस तरफ बिजली के 2 खंभे जमीन पर धराशायी होकर गिरे हुए हैं, पड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो तोप गोले और टैंक से दहशत फैलाई गई थी, रूस की सेना यहाँ पर आकर टिकी हुई थी और उनको पीछे धकेलने के लिए यूक्रेन की आर्मी ने यहाँ पर अटैक किए थे। अपने इलाके में अटैक करना पड़ा था क्योंकि दुश्मन आ गए थे यहाँ पर और दुश्मनों को यहाँ से हटाना था। अब मैं तो ऐसी तस्वीरें आपने कहीं और नहीं देखी होंगी जो आप टाइम्स नाउ भारत पर देख रहे हैं। अब एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, टीवी पर पहली बार रशियन आर्मी का बंकर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। रशियन आर्मी के बंकर में टाइम्स नाउ भारत के रिपोर्टर पहुंचे, विद्यानाथ झा, योगेश भारद्वाज। बंकर के अंदर से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं। विद्यानाथ झा उस बंकर में भी पहुंचे जहां रूस के सैनिक रहते थे। 4 महीने रूस की आर्मी इसी बंकर में रही और बंकर के अंदर से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके साथ। सिरकुली, ये इलाका रूस के कब्जे में था और रूस की सेना यहां पर पूरी तरीके से काबिज थी। कुछ ही दिन पहले रूस की सेना इस इलाके को छोड़कर पीछे हट गई है और उन्होंने अपना दूसरा ठिकाना बनाया जहां से वो अटैक कर रहे हैं, क्योंकि आजकल हवाई हमले ज्यादा रूस की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे ही रूस के सेना के एक हम देखिए आपको बंकर में लेकर चलते हैं और किस तरीके से उन्होंने सिरकुली के इस इलाके में अपने रहने का स्थान बनाया हुआ था, क्योंकि मैंने बताया आपको कि ये पूरा इलाका उनके कब्जे में था और यहाँ पर रूस की सेना करीब 3 से 4 महीने तक टिकी हुई थी। और ये देखिए इस तरीके से एक बंकर तैयार किया गया था जिसमें वो लोग रहते थे। ठंड का मौसम यहाँ पर है, इसमें देखिए सबसे पहले गेट पर ये कंबल लगाया गया है और नीचे आप उतरेंगे तो एक दरवाजा भी, कितना पुख्ता इंतजाम करके रूस की सेना यहाँ पर रह रही थी। 4 महीने के आसपास रूस की सेना यहाँ रही, उसके बाद वो अब यहाँ से गई है। लेकिन जब रूस की सेना यहाँ से चली गई है तो इसको अब यूक्रेन की सेना ने अपने कब्जे में ले लिया है और ये दरवाजा बंद है, अंदर हम नहीं जा सकते हैं। ये देखिए एक यहाँ पर देखिए ये हथौड़ा रखा हुआ है, ये सेना का हथौड़ा है। सिगरेट पीते होंगे तो सिगरेट के बट्स यहाँ पर पड़े हुए हैं। ऊपर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि देखिए कुशन भी है। तो साथ ही इसमें जरा योगेश दिखाइए, ये पिलास पड़ा हुआ है और कील्स पड़ी हुई हैं जो वो इस तरह के बंकर बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। देखिए हथौड़ा देखिए,
ये सबसे ज्यादा काम आता है जब सेना के जवान कहीं जाते हैं और कुछ तोड़ना होता है, ठोकना होता है, तो उसके लिए। यही नहीं, आप देखिएगा, हालांकि अब तो यहाँ पर यूक्रेन ने अपना कब्जा वापस ले लिया है, लेकिन कितना गहरा ये बंकर बनाया गया था। ये दलदल वाला इलाका है, नीचे देखेंगे आप तो ये पटरी बिछाई गई है, लकड़ी की पटरी बिछाई गई है, और यहाँ नीचे पानी है, नीचे क्योंकि पानी है, बारिश हो गई है तो पानी नीचे जम गया है। ये देखिए फावड़ा है, और इसी से मिट्टी हटाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इससे अपना काम सेना करती है, और इस तरीके से बंकर में खड़े होकर सेना के जो जवान हैं वो अपने दुश्मनों पर अटैक करते हैं। गहरे होते हैं बंकर, ये लंबा बंकर है, ये ऊपर से ढका हुआ बंकर नहीं है। तो ये ओपन फायरिंग, ओपन वॉर, जहां पे आप कहते हैं कि खुले में लड़ाई चलती है, उस खुले लड़ाई का जो मोर्चा होता है वो इस तरीके से होता है। और ऐसे ही सड़ने की चीजों का भी इंतजाम एक वक्त में था, और उसके निशान यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी जो दरवाजा है, मुझे लगता है ये भी बंद ही होगा, बंद है ये दरवाजा भी, लेकिन ये देखिए झाड़ू का इंतजाम है, यहाँ पर आग का इंतजाम करने की व्यवस्था थी। ब्रेड अभी भी पड़ा हुआ है, तो कॉफी का ग्लास है, कोल्ड ड्रिंक है। यहाँ पर जो इस्तेमाल करती थी सेना के जवान, जो खाते पीते थे, रहते थे, वो सारी चीजें यहाँ पड़ी हुई है। देखिए अभी भी यहाँ पर बहुत ये मोटे मोटे कील पड़े हुए हैं। इन कील का इस्तेमाल दरअसल इसी तरह के बंकर बनाने और लकड़ी ठोकने के लिए किया जाता है। आगे तक ये बंकर जा रहा है, हम ऊपर से आपको पूरी तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। आपको दिखाते हैं कि इस बंकर के अंदर देखिए एक नोटिस भी लगाया गया है कि इस बंकर के अंदर जाना मना है। ये यूक्रेनी भाषा में अब लगाया गया है, क्योंकि यूक्रेन की सेना ने इसको वापस ले लिया, अपने कब्जे में ले लिया। ये रेत के टीले खड़े किए गए हैं, जिसके पीछे अपने आप को बचाने के लिए और फायर करने के लिए जवान इस्तेमाल करते हैं। अब आइए आपको सड़क पर दिखाते हैं कि बैरिकेडिंग किस तरीके से यहाँ पर की गई है, और बैरिकेड से आगे ये पूरा बंकर तैयार है। अब देखिए वो उधर जो आप देख रहे हैं, वो जो पहाड़ी आपको नजर आ रही है, दरअसल वही रूस की आर्मी एक तरफ है और दूसरी तरफ यूक्रेन की आर्मी है। ये जंग का मैदान जो है अब खाली हुआ है हाल ही में, और जंग का मैदान अब आगे शिफ्ट हो गया है थोड़ा सा। देखिए ये पूरा लंबा सा बंकर है, पीछे की तरफ पूरा घूम के, यानी कि एक जो पूरा दायरा है उसमें कैसे दुश्मन को फंसाना है और कैसे उसके ऊपर चारों तरफ से हमला करना है, उस तरीके से ये पूरा बंकर तैयार किया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सड़कों पर इस तरह के बैरिकेड्स लगाए गए हैं, और ये जो बैरिकेड्स हैं ये सीमेंटेड बैरिकेड्स होते हैं। रात में लोगों को नजर आए, क्योंकि अब ये इलाका खुला है, तो रात में लोगों को नजर आए तो इस तरह के साइन बोर्ड लगा दिए जाते हैं ताकि लोग इस बैरिकेड से टकराए नहीं। लेकिन अभी भी ये बैरिकेड्स यहाँ पर हैं, और इन बैरिकेड्स को यहाँ पर रखने का मकसद साफ है कि अगर फिर से एक बार जमीन के रास्ते अटैक करने की कोशिश होती है तो कैसे ब्लॉक कर दिया जाएगा, इस सड़क को जाम किया जाएगा, और जो सामने वाले हैं, दुश्मन हैं, उनकी गाड़ियां हैं, उनके टैंक्स हैं, उनको रोका जा सकेगा। देखिए यहाँ पर भी आपको ये दिखाई देगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी बैरिकेड्स हैं। तो दूसरी तरफ वो जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये लोहे का बैरिकेड है, और जंग जहां पर होती है, जहां पर लड़ाई चल रही होती है, वहां पर ये बहुत कारगर होता है, क्योंकि ये न सिर्फ रास्ता रोकता है, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, सैन्य वाहन होते हैं, उनको ये पंचर कर देता है, उनको आगे नहीं बढ़ने देता है। ये देखिए ये क्रॉस इस तरीके से बनाया जाता है, बहुत भारी होता है, हैवी होता है, इसको हिलाना भी बहुत मुश्किल है। तो इनको सड़कों पर बिछा दिया जाता है और इसको कटीले तार से घेर दिया जाता है, ताकि अगर कोई गाड़ी आने की कोशिश करती है तो वो या तो इसमें फंस जाती है या फिर लिपट जाती है। और खासतौर से ऐसे वक्त में जब बहुत तेजी से कोई आर्मी या दुश्मन का जो दल है वो आगे बढ़ रहा होता है, तो वहां पर ये बहुत काम आता है। थोड़ी इधर की तस्वीर भी हम दिखा देते हैं। देखिए, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई हुई है, जमीन की लड़ाई, और उसमें आप देखेंगे कि यहाँ के आसपास के जो घर हैं उनको भी नुकसान पहुंचा है। थोड़ा सा ये इलाका देखते चलें कि यहाँ पर क्या कोई आया है लौट के, या जस का तस पड़ा हुआ है। ये देखिए, ये दरवाजा है, दरवाजे पर छर्रे
की वजह से हुए छेद के निशान आप देख सकते हैं। गोलियां यहां चली थी और इन घरों को क्योंकि कब्जे में लिया हुआ था रूस की आर्मी ने, सामने से जब यूक्रेन की आर्मी अटैक कर रही थी तो उनको यहीं से जवाब दिया जा रहा था। दूसरी तरफ भी आप जो मकान देख रहे हैं, इन मकानों में भी ठीक उसी तरीके से अटैक के हमलों के निशान आपको नजर आएंगे। ये देखिए, ये हमलों के निशान यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ये एक कुत्ता है अंदर, क्योंकि लोग तो अब चले गए हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे पालतू जानवर हमें यहाँ दिखाई देते हैं जो अपने घर के मालिक के आने के इंतजार में रहते हैं, भूखे हैं, इसलिए ये भौंकते भी हैं। जैसे ये किसी को देखते हैं तो भौंकते हैं। अंदर कोई है नहीं, ये गेट है, बड़ा बुलंद सा दरवाजा है, लेकिन इसको भी छेद दिया गया है। धुआं धुआं एक तरीके से इस इलाके को कर दिया गया, चाहे वो अटैक यूक्रेन की सेना की तरफ से दुश्मनों को भगाने के लिए हो या फिर रूस की सेना की तरफ से यूक्रेन आर्मी को पीछे धकेलते हुए खार्किव के अंदर घुसने और खार्किव पर कब्जा करने के लिए हो। वीडियो जर्नलिस्ट योगेश भारद्वाज के साथ वॉर जोन से विद्यानाथ झा, टाइम्स नाउ।